सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो। सिमरो राम सकल दुख भागे, सतगुरु शरण संभाओ। सतगुरु हाथ अमर परवाना, नरतन पटा लिखाओ। बोलो राम। महाराज फरमाते हैं, सिमरो राम सकल दुख भागे, सतगुरु शरण संभाओ। सतगुरु हाथ अमर परवाना, नरतन पटा लिखाओ। सतगुरु की शरणागति लेकर जो भजन करता है, महाराज जी कहते हैं वो आवागमन के चक्कर से छूट जाता है। माला श्वासों श्वास की फेरे कोई निज दास, तो 84 भटके नहीं कर कर्मा को नाश। माला श्वासों श्वास की, सांसों सांस की माला जपने से हमारी 84 कट जाती है, लेकिन सांसों सांस की माला जपने के लिए स्वस्थ शरीर होना बहुत जरूरी है। जिस शरीर में रोग लग गया, जिस शरीर में बुढ़ापा आ गया, जो बहुत कामी है, जो विमूढ़ है, रोगी है, क्रोधी है, लोभी है, दूसरों के धन को देख के ईर्ष्या करने वाला है, ऐसा जीव भजन नहीं कर सकता। भजन करने के लिए स्वस्थ शरीर चाहिए। क्यों? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है और स्वस्थ मन ही भजन कर सकता है। रोगी शरीर में रोगी मन रहता है और रोगी मन भजन क्या करेगा। तो आइए आज के विषय में समझते हैं कि हम इस परमात्मा के द्वारा दिए गए अमूल्य, अमूलक और बेशकीमती तन का कैसे हिफाजत करें। अगर इस तन का हम हिफाजत नहीं करेंगे तो हमारे शरीर में जल्दी ही रोग लग जाएगा और फिर हम भजन नहीं कर पाएंगे। भजन करने के लिए स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन का होना बड़ा जरूरी है। प्रसन्न मन का होना बड़ा जरूरी है। स्वस्थ शरीर रहेगा तो मन भी प्रसन्न रहेगा, बुद्धि भी निर्मल रहेगी, चित्त भी प्रसन्न रहेगा, और जहां सब प्रसन्नता आनंद रहेगा वही आनंद लोग को जाएगा। तो आइए समझते हैं स्वस्थ तन को कैसे रखें। परमात्मा ने ये 5 तत्व का शरीर दिया और इसके लिए 5 तरीके की औषधि भी बना दी। चित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व रचित अधम शरीरा। आकाश 5 तत्व रचित अधम शरीरा। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। अब हमको अपने भोजन में इनको बैलेंस करके लेना है, जिससे हमारा वात, पित्त और कफ बैलेंस में रहे।
बात बिगड़ने से, कफ बिगड़ने से, पित्त बिगड़ने से नाना प्रकार के रोग शरीर को घेर लेते हैं। शरीर रोगी हो जाता है और मन रोगी हो जाता है, बुद्धि रोगी हो जाता है। इसमें भजन नहीं हो सकता। बात, पित्त और कफ को व्यवस्थित रखने के लिए हमको ये खान पान का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इस वीडियो को बिल्कुल हल्के से नहीं लें, इस वीडियो को बहुत गहराई से समझें। हमारे समस्त रामसेवक भाइयों से निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर करें। जो रामसेवक नहीं है उनको भी बताएं, जिससे कि स्वस्थ तन में उनका स्वस्थ मन परमात्मा की भक्ति से लग सके, उनमें साहस का संचार हो सके और वो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने को धैर्य के साथ टिका के रख सके। कमजोर मनोबल वाला व्यक्ति कहीं का नहीं रहता है। तो हमको क्या करना है कि हमको समझना है औषधियां वही हैं, उनको हम खाएं कैसे, उनमें परहेज क्या करें, इसका ध्यान रखना है। तो आज के इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि हमको अपना खान पान, रहन सहन कैसा करना है जिससे कि हमारा शरीर निरोगी रहे। वैसे भी कहते हैं प्रथम सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख सुलक्षणी नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। इसलिए हमको अपने जीवन में स्वस्थ शरीर निरोगी काया को रखने के लिए अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना है। तो पहले सावधानी बताते हैं आपको कि आप खान पान के सावधानी के लिए कभी भी तली हुई और भुनी हुई चीज ना खाएं। खाते भी हैं तो कम से कम खाएं। तली हुई और भुनी हुई चीज तेजाब बनाता है शरीर में और अम्लता आने से शरीर में रोग बनता है। इसलिए इससे हमको बचना है। दूसरी चीज, मैदा से बनी हुई चीज हमको नहीं खाना चाहिए। तो हमको तली भुनी और मैदा की बनी चीजों से दूर रहना है। ऐसी चीज जो तेजाब बनाती है वो हमको नहीं लेना है। अब हमारा भोजन पचता कैसे है? हमारा भोजन पचता है क्षारीय माध्यम में, और उस क्षार को हमको प्राप्त करने के लिए क्षारीय भोजन करना चाहिए। अब अगर हम सोचें किसमें क्षार है, किसमें अम्ल है, खाएं कि नहीं खाएं, तो दिमाग हमारा घूमने लगता है। इसलिए हम आपको एक बड़ा सरल और सहज तरीका समझाएंगे। इस वीडियो को इसीलिए कह रहा हूं, बड़ा महत्वपूर्ण है। ध्यान से सुनना, पूरी तरीके से सुनना और जीवन में धारण करना। सबसे पहली बात यह है कि जब हम सुबह सो के उठते हैं तो हमारे मुंह में जो बासी लार होता है, उस लार में बड़ा गुण है। उस लार को आंख में लगाने से आंख की रोशनी तेज होती है, मोतियाबिंद कभी नहीं होगा, आंख स्वस्थ रहेगा। उस बासी लार को अगर हम पानी पीते समय घूट घूट करके पिए तो बासी लार हमारे पेट में जाता है और हमारे अंदर, पेट के अंदर जो भी बचा हुआ भोजन है उसको पचाने में मदद करता है। तो सुबह उठ के हमें क्या करना चाहिए कि जो हमारा बासी लार है उसको काजल की तरह अपने आंखों में लगाएं और 2 गिलास पानी हल्का गुनगुना सिप सिप करके पिए, घूट घूट करके पिए, खूब मुंह में घुमा के, जिससे मुंह बिल्कुल साफ भी हो जाए और वो बासी लार हमारे पेट में जाए। इस तरीके से जब पेट में हमारा पानी का प्रेशर जाता है तो हमको वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ती है, और फिर हम जाके जब फ्रेश होके आते हैं तो मंजन करके नित्य क्रिया से निवृत्त होके नहा धो के फिर अब हमको वायु तत्व लेना चाहिए। जल तत्व तो लिया, हमको वायु तत्व लेना चाहिए। वायु तत्व किसमें अधिक होता है? वो पत्तियों में होता है। यानी पत्ती के रस को निकाल के लें। तो जैसे बेल का पत्र है
तुलसी का पत्र है, अमरूद का पत्ता है, कोई भी पत्ते का रस निकालें और उसको 2 चम्मच 3 चम्मच धारण कर लें, ग्रहण कर लें, और आधे घंटे तक कुछ भी नहीं लेना है। आधे घंटे के बाद अगर आप मेथी का सेवन करते हैं, 1 चम्मच मेथी भिगो के रखे हों, तो उसको चबा चबा के खा लीजिए, या मूंगफली भिगो के रखे हैं, चना भिगो के रखे हैं, तो उसको खा लें। 2-4 बादाम खा लें अगर है तो, नहीं तो कोई बात नहीं। मूंगफली खा लें, चना खा लें, मूंग खा लें। चाय और चाय की पत्ती का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दें। चाय की पत्ती तो जहर है। चाय की पत्ती और शक्कर, ये दोनों पूर्ण जहर हैं जो हमको देना पड़ता है चाय के संग। अगर चाय पीने का ज्यादा ही शौक और इच्छा है तो अदरक पीस के, थोड़ा सा दालचीनी डाल के, उसमें तुलसी का पत्ता डाल के, काली मिर्च डाल के, थोड़ा सा गुड़ डाल के ऐसा चाय बना लें, या अर्जुन के छाल की चाय बना लें गुड़ के साथ। शक्कर बिल्कुल नहीं लेना है। मैंने बताया ना कि शक्कर, मैदा, नमक और रिफाइंड आयल, इसको आप अपने रसोई से दूर ही रखें। अब आप कहेंगे नमक दूर रखेंगे तो खाएंगे क्या? सेंधा नमक, जो लोग अक्सर व्रत में खाते हैं, वो इतना शुद्ध और सुंदर होता है, इतना गुणकारी होता है कि कभी कभी हमारे ऋषि महर्षियों ने कहा कि जब आप व्रत करते हैं तो भी उसमें सेंधा नमक जरूर लें। नॉर्मल लेते हैं वो तो ठीक है, लेकिन कभी व्रत करते हैं तो व्रत में भी बंद मत करिए, सेंधा नमक लीजिए। और शक्कर की जगह गुड़ लीजिए। रिफाइंड की जगह जो आपके क्षेत्र का, जैसे मूंगफली का तेल है, नारियल का तेल है, सोयाबीन का तेल है, सरसों का तेल है, जो भी आपके क्षेत्र में है उस क्षेत्र का वही तेल आप भोजन में, खाने में इस्तेमाल करें, वो गुणकारी है। भोजन जब 11 से 12 के बीच में आप करते हैं तो भोजन को पीना है और पानी को खाना है। इस सूत्र का ध्यान रखें। भोजन को पीना है, इतना चबा चबा के खाएं, इतना चबा चबा के खाएं कि वो पानी की तरह तरल हो जाए, तब उसको पेट में ले जाए। और पानी जब पिए तो उसे खाने के जैसे जब मुंह चलाते हैं, ऐसा पानी को खाना है, भोजन को पीना है। इस सिद्धांत को समझ लें। और खाने में विपरीत वस्तुओं का प्रयोग ना करें, जैसे दूध के संग खट्टा और नमक नहीं लें, जैसे रायता के संग खीर नहीं खाएं, खीर के संग रायता नहीं खाएं, दही के संग दूध नहीं लें। सलाद अगर लेना है तो एक ही तरीके का सलाद खाएं, 10 तरीके का सलाद काट के नहीं खाएं, क्योंकि सलाद में भी एक फल एक दूसरे का विरोधी हो सकता है और वो नुकसान करेगा, इसलिए इसका भी ध्यान रखें। भोजन के अंत में केवल मुंह का कुल्ला करने लायक ही हल्का गुनगुना पानी से कुल्ला करें, पानी बिल्कुल नहीं। भगवत जी ने बोला है कि भोजन के साथ या भोजन के बाद जो पानी पीता है, समझो उसने अपने जीने की इच्छा बंद कर दी है, उसको जीने की इच्छा ही नहीं रही। पानी को पीना है, लेकिन कब? जब जठराग्नि शांत हो जाए तब। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो जैसे हमारा गैस जल जाता है, जब हम गैस पे कोई सामान बनाने के लिए रखते हैं तो गैस को ऑन कर देते हैं। जब गैस को ऑन करते हैं तो गैस जलने लगता है और भोजन पकने लगता है।
ऐसे जब हम अपने आमाशय में भोजन डालते हैं तो हमारी जठराग्नि जल उठती है और वो खाना को पचाना शुरू कर देती है। अगर उसी समय पे हमने कोई ठंडा पानी डाल दिया तो जठराग्नि मंद पड़ जाएगी, शांत हो जाएगी। आग के ऊपर पानी डालेंगे तो क्या होगा? शांत हो जाएगा, बुझ जाएगा। और जठराग्नि मंद हो गई तो खाना कौन पचाएगा? जठराग्नि से ही तो खाना पचना था और उसको आपने ठंडा पानी से रद्द कर दिया। सत्य तो यह है कि आपको 24 घंटे में कभी भी अति कोल्ड फ्रिज का पानी नहीं पीना है। मटके का पी सकते हैं। खाना खाते समय या खाना खाने के तुरंत बाद पानी बिल्कुल नहीं लेना है, लेकिन गन्ने का रस ले सकते हैं, फल का रस ले सकते हैं, यहां तक कि दूध भी ले सकते हैं, वो भी रात के समय। अगर हम अपने खान पान को ही संभाल लें और एक सूत्र पे काम करें कि रात के अंत में पानी, दिन के अंत में दूध और खाने के अंत में मट्ठा, लस्सी, तो भी हम जीवन को अच्छी तरीके से गुजार सकते हैं। तो दोपहर का भोजन खूब प्रेम से और आराम से लें। शाम को भोजन कम करें या ना लें तो अच्छी बात है। दूध से दोपहर की रोटी रखी है तो बासी रोटी 2 रोटी दूध में डाल के सान के खा लें। आप देखेंगे आपका मोशन सवेरे बड़ा साफ आएगा। कब्ज को तोड़ने का सबसे बढ़िया साधन है बासी रोटी और दूध। सुबह के नाश्ते में तली भुनी पकौड़ी आदि चीज लेने से अच्छा है कि आप 2 रोटी दूध से सान के ले लें बस, या रात को 2 रोटी दूध से सान के लें। दिन में एक बार 2-3 रोटी दूध में डाल के बासी ठंडी रोटी। राजस्थान में एक त्योहार मनाया जाता है जब लोग ठंडा खाते हैं, खाना बना के रख लेंगे और बासी खाएंगे और कहते हैं कि इससे हम पूरे साल वो निरोगी रहते हैं। ऐसा ही महत्वपूर्ण भोजन है जिसको आजकल के पिज्जा, बर्गर और तली भुनी पकौड़ी आदि खानों के सामने लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। सत्य तो ये है कि ये बासी रोटी बड़ा गुणकारी होता है। ताजी रोटी खाते हैं आप, दोपहर में खूब खाइए, लेकिन एक बार बासी रोटी जरूर खाएं दूध में डाल के, लेकिन उसमें चीनी या गुड़ नहीं डालें, केवल ऐसे फीका खाएं। आपको कब्ज कभी नहीं बनेगा। तो आपको भोजन के बारे में मैंने आज सलाह दिया। भजन करना है तो भोजन को समझ के करो। कुकर में बनी हुई चीजों का त्याग करो। लोहे की कढ़ाई में बनी हुई चीजों को स्वीकार करो। लोहे की बनी कढ़ाई में सब्जी जो बनती है काले रंग की होती है, लेकिन कहते हैं कि काला है तो क्या हुआ, सेहत वाला है। इसलिए मेरी एक सलाह मानो, सुबह में कोई बेल का पत्ता या अमरूद का पत्ता या धनिया का पत्ता, किसी का भी चटनी बनाओ और एक गिलास में घोल के उसे पी जाओ। वायु तत्व की कमी नहीं होगी। एक बार फल का सलाद ले, और जो भी सलाद ले वो एक ही ले, बार हर चीज मिक्स करके ले, और भोजन पूरी तरीके से ले, सब कुछ खाएं, कोई परहेज नहीं। लेकिन भोजन के बाद विश्राम जरूर करें। बाएं करवट लेट जाएं, बाथरूम जाएं, भोजन के तुरंत बाद बाथरूम जरूर जाएं और लौट के आएं, वज्रासन पे बैठे और बाएं करवट लेट जाएं। आधे घंटे के बाद हल्का गुनगुना या ताजा पानी पेट भर के पिएं। ध्यान रखें, 35 से 40 मिनट के बाद ही पानी पीना है। भोजन के बाद, भोजन करते समय पानी नहीं पीना है। और 35 से 40 मिनट के बाद जो भोजन करेंगे, पानी जो पिएंगे उसको सिप कर करके, घूंट घूंट से
जिसमें लार मिलती जाए वो पेट में जाए। उस सूत्र को ध्यान रखें, भोजन को पीना है और पानी को खाना है। पानी हमेशा गुनगुना ही पिए और हमेशा नहाने के लिए ताज़ा पानी इस्तेमाल करें। नहाने के लिए ताज़ा पानी इस्तेमाल नहीं करें, नहाने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करें, नहाने के लिए ताज़ा पानी का इस्तेमाल करें। पीने के लिए हमेशा गुनगुना पानी पिएं। इस तरीके से जब हम जीवन यापन करेंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा, हमें रोग नहीं लगेगा और हम भजन खूब कर सकते हैं। तो भजन करने के लिए निरोगी काया जरूरी है, और निरोगी काया के लिए आपका उत्तम भोजन, भेद सहित ज्ञान घट गावे, प्रेम भाव निश्चय मन पावे, मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं सृष्टि में भाई। भेद यही मालूम होना चाहिए कि हम कब खाएं, क्या खाएं, कितना खाएं, कैसे खाएं, और जिसका पता नहीं है उसको बिल्कुल ना खाएं। आप जानते हैं मांसाहार कितना खतरनाक है हमारे जीवन के लिए, क्योंकि मांसाहार जो जीभ से चाट के पानी पीते हैं उनके लिए बना है। जैसे बिल्ली, कुत्ता, शेर, चीता, बाघ, इनके लिए मांसाहार जरूरी है, हमारे लिए नहीं जरूरी है। और मांस को पचाने के लिए तेजाब चाहिए, और हमारे अंदर तेजाब नहीं है, क्षार है। इसलिए मांसाहार का जो भोजन है वो सड़ता है, रोगों को पैदा करता है। तो महाराज समझाते हैं कि जो व्यक्ति अपने आहार और विहार, नींद कब लेनी चाहिए, 9:30 से 10 के बीच में सो जाना चाहिए, सुबह 4:30 तक जरूर उठ जाना चाहिए, 4 साढ़े 4 के बीच में उठना चाहिए, जिससे कि आराम से 6 घंटे का नींद मिल जाए। 6 घंटे का नींद पूरा नहीं हुआ तो शरीर में रोग लग सकता है, इसलिए नींद के ऊपर भी ध्यान रखना है। और रात को सोने से पहले 15 मिनट जरूर भजन करके सोएं, जिससे कि हमारा मन और चित्त शांत और सात्विक बना रहे। सोने से पहले ना तो कोई टीवी देखना है, ना कोई मोबाइल सुनना है। इस तरीके का जब जीवन हम जिएंगे तो हमारा जीवन उल्लासमय, आनंदमय हो। कोशिश करें कि सुबह कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर का रन करें, ज़्यादा हो जाता है तो और अच्छी बात है। और कंकड़ वाली जमीन पे चलने का प्रयास करें, नंगे पैर। आजकल मैं देखता हूँ लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, लेकिन मोजा पहन के, फिर स्पंज वाला जूता पहन के। तो जो एक्यूप्रेशर होना था, जो जमीन से रगड़ पाके हमारे जो शरीर की ऊर्जा थी, जो रात भर की गर्मी थी, उसको अर्थ होना चाहिए था, वो अर्थ नहीं होता तो वापस वो गर्मी लौट के हमारे मस्तिष्क में जाती है और रोगों को पैदा करती है। नंगे पैर सुबह में चलने की आदत डालना है। हो सकता है ये नियम हम आपको बता रहे हैं कुछ कठिन लग रहा हो, लेकिन जब आप इसको जीवन में ढाल लेंगे, जब नंगे पैर आप घास पे चलते हैं, नंगे पैर आप जब जमीन पे चलते हैं, कंकड़ी पत्थर पे पर चलते हैं, तो आपका एक्यूप्रेशर होता है, आपकी जमीन के अंदर आपका गर्मी शरीर का अर्थ हो जाता है और हम स्वस्थ रहते हैं, निरोगी रहते हैं। स्नान हमेशा ताज़ा पानी से करें और वो भी सूर्योदय से पहले। आशा है इतनी बातें जो हमने बताई, स्नान सूर्योदय से पहले करें और ताज़ा पानी से करें। सुबह उठ के तांबे में रखा हुआ पानी पिएं या हल्का गुनगुना पानी पिएं। मिलाना है तो उसमें थोड़ा नींबू का रस मिला के भी ले सकते हैं। और उसके बाद में जब फ्रेश होकर ताज़ा होते हैं, तो अगर चाय पीने की आदत है तो अर्जुन की छाल की चाय बनवाएं या दालचीनी की चाय बनवाएं, गुड़ डाल के, अदरक डाल के, काली मिर्च डाल के, बड़ा स्वादिष्ट होता है, उसको पिएं। लेकिन शक्कर और चाय की पत्ती का त्याग करना है। दोपहर में सलाद खूब खाएं, 80% सब्जी और 20% मोटी रोटी खाएं। शाम के समय में
कोई हल्का सा नाश्ता ले सकते हैं अपनी रुचि के अनुसार। रात को सोते समय दोपहर की बची हुई बासी रोटी, ठंडी रोटी, उसको दूध में मीड़ के और खा लें। इस तरीके से अगर आप जीवन जीते हैं तो आपके जीवन में खुशी की लहर आएगी और आपका स्वस्थ जीवन होगा, भजन में मन लगेगा, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन और स्वस्थ मन से ही भजन होता है। भजन करना है तो अपने आहार और विहार पे पूरा ध्यान दें। अगर आपका आहार और विहार ठीक है तो आप निश्चित रूप से स्वस्थ बने रहेंगे और भजन में आपका मन भी लगेगा। रोगी शरीर क्या भजन करेगा। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।